बच्चों, आज मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व कराऊंगा। आपका ये 2023 से 24 का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का, गर्ल्स का। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट करे हैं और इसके एमसीक्यूज जैसे कि इसमें दिखा रखे हैं आपको। ठीक है, ये मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। इनको एक 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये आ सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या कहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन जो है 13 दे रखी है और रेडियस दे रखी कितनी, हाइट पूछी है। बेटा कोन कैसे दिखती है, इस तरीके से दिखती है, उसकी रेडियस दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है आपकी l। ठीक है, और हाइट पूछिए, क्या पूछिए, हाइट पूछिए। आप देखोगे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, नहीं तो आप सीधे एक रिलेशन याद रख सकते हो, l स्क्वायर, वैसे पाइथागोरस से लग गई है, रिलेशन क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप देखोगे ये l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर और ये हाइट होती है तो h स्क्वायर, यही होता है। अब आप देखोगे l कितना है, l है हमारा 13 का स्क्वायर और r हमारा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और h आपको निकालना है, साफ साफ दिख रहा है, 12 आंसर आ रहा है। 169 माइनस 25, 169 माइनस 25। ठीक है, आप देखोगे क्या 144 और h इक्वल इधर जाके 12 का होता है, किसका होता है, 12। तो d इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, इजी है, दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मैं जितना भी क्वेश्चन सोल्व करूंगा वो यही सोल्व करूंगा। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की खासियत ये होती है कि एक सर्कल होता है और इसमें सारे एजेस जुड़े हुए होते हैं, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। A B C D। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि एंगल A 4x है, एंगल B 3y है, एंगल C जो है आपका 2x है और एंगल जो D है वो 15y है। और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि क्या कहते हैं, x और y की वैल्यू निकालिए। आप जानते हो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका पेयर का सम जो होता है वो 180 होता है, किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। अगर मैं एंगल 4 और एंगल 3 और 2x को लिखूंगा तो 180 लिख सकता हूं अपोजिट पेयर से। आप देखोगे 6x आएगा और आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 30। कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब आप x की वैल्यू देख लो 30 है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको यही आएगा। देखो 30 कहीं है नहीं तो आप सीधे सॉल्व करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ये नहीं है भाई, ये कोई पॉलिनोमियल थोड़ी हो सकता है, वेरिएबल होना चाहिए। अब इसमें कहा है व्हिच ऑफ द, कौन सा ठीक है। अब आप देखो, मैं इसको रफ करूं तो आप देखोगे, क्या देखोगे, देखो बेटा बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी। अब पावर जुड़ जाएगी प्लस माइनस 18 मल्टीप्लाई में ना इसलिए तो माइनस का, इसका आंसर आएगा बी इज द, इसका बी ऑप्शन होगा, क्या होगा। ठीक, अब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है, दो वेरिएबल का, किसका, ए और बी, इसमें वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई और ये इसके कोफिशिएंट्स हैं ए और बी। और इसमें पूछा है कि कहते कौन से सही कंडीशन होगी। बेटा एक लीनियर इक्वेशन कब बनेगी, लीनियर इक्वेशन तो यही होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं ये 2x है 3y है एग्जांपल के लिए तो यही रहेगा। मान लो ये 6 कह दूं या 2 कह दूं, कुछ भी कह दूं। ठीक है, अगर मान लो मैं x 0 ले लूं, ये भी 0 ले लूं, तो क्या मेरी ये लीनियर इक्वेशन बच रही है, ये तो 2 बच रहा है। या मैं इसको 0 कर दूं, इसको रहने दूं, तब भी कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा डी। क्या आएगा, डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इतना समझ रहा है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम पर। इसमें कहा है इफ C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ CB। तो इसमें कहा है क्या है कि कौन सा ऑप्शन है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसका ऑप्शन ए होगा। इसको सॉल्व करते हैं, कहते हैं सॉल्व करके बताएंगे आपको। ठीक है, अब क्या है, द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल जिसकी साइड से लिखे 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। और इससे पूछा सेमी पैरामीटर बताओ। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को जोड़ दो, a + b + c। कितना है आपके पास है 22, 18, 40 और 26। कितना होगा, चार, देखो 22, 18, 26, ये 40 हो गया। इसको जोड़ोगे 66 और इसको भी आधा कर दो 33 आएगा। इसका कितना आएगा, 33। सेमी पैरामीटर पूछा है, सेमी पैरामीटर तो पैरामीटर का आधा होता है ना, p/2, तो इसलिए आधा। अब से कहा which of the following polynomial has 2 as its zero। कौन से पॉलिनोमियल का जो है 2 इसका जीरोस है, 0 है, तो बेटा आप देखोगे इट्स 0, यही कहा गया है। अब 0 कब हो सकता है अब इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो बेटा
इसका 0 होगा ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक, कोई परेशानी है ना। टू एज, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एज, नहीं बेटा ये नहीं होगा, सॉरी गलत कर दिया, टू नहीं, इसका आंसर आएगा ये। अगर मैं इसमें 2 रख दूंगा तो आंसर कितना आएगा 0, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक, जीरो निकालना आपको आता है। अब कहा है इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर AB बराबर है BC के, और इसमें कहा एंगल A कितना होगा। बेटा एक राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है ABC, अगर मैं मान के चलूं कहते हैं ABC, नहीं मान लो मैं क्या कहता हूं ये A है, ये B है और ये C है, ये एंगल बराबर है तो 45 आ रहा बेटा, साफ साफ लिखा 90 तो 45 ये 45। कैसे, ये x मान लो, ये x मान लो, ये 90 है, x प्लस x इक्वल टू प्लस 90 180, और आप दोनों को जोड़ोगे तो आंसर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब कहा है इफ ओनली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या है बेटा पैरेलल, एक पेयर ही, सभी नहीं। पैरेललोग्राम में तो दोनों होती हैं, तो ये नहीं होगा। ट्रेपेजियम हाँ हो सकता है, रेक्टेंगल में दोनों होती हैं, रोम्बस में दोनों होती है, यानी कि ट्रेपेजियम। खत्म। ठीक है, आपके एमसीक्यू 10 एमसीक्यू मैंने करा दी, बात समझ आई, आगे करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा देखो ये सेंटर है, जैसे कि कह रखा है सेंटर है, तो सेंटर से ए 5 मीटर की दूरी पे, ए 5 मीटर पे, तो ये बराबर होगी। आपको बताया है क्या कहते हैं, जब भी सेंटर से बराबर दूरी पे बराबर कोण वो कहते हैं कोड्स इक्वल होती है, थ्योरम आपने पढ़ी हुई, इसका आंसर आएगा सी। अब इसमें कहा है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, तो बताइए लार्जर एंगल क्या होगा। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पहली बात तो 2x प्लस 3x मान लो एंगल्स को, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180। कितना होता है 180, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे 5x, आप देखोगे 5x को डिवाइड कर दो किससे, 5 से, 5 के बाद 5 से 15, 5 एक 36 आ गया, कितना आ गया 36x की वैल्यू आई है, और आप आंसर 36 में लगे जाओगे, दैट वुड बी रॉन्ग। आपसे पूछा है तीन लंबे वाले बड़े वाले की बताओ, तो बड़े वाले की क्या होगी 8 9 और 1 10, यानी कि ये। ठीक, अब इसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। बेटा मैं इसको यहां सॉल्व करा दूं, ध्यान से देखिए मैं एक बार देख लेता हूं विजिबल है या नहीं। हाँ विजिबल है, तो देखिए आप जानते एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4a², पर ये तो दे रखा है, कितना दे रखा है 16√3, a मतलब साइड है, √3/4a², इससे ये कैंसिल 4 हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा, साइड आ जाएगी, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि 8 आ गई साइड। ये कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर। और सब पैरामीटर पूछा है, क्या पूछा है पैरामीटर पूछा है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत है सारी साइड बराबर होती है, तो पैरामीटर जो रहेगा 3a कर दो, यानी कि 3 × 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने अप्रोच क्या लगाई थी, हमने अप्रोच ये लगाई थी कि हमने पहले साइड निकाल ली, और साइड निकालने के बाद क्या हमने इससे पैरामीटर निकाल दिया, ये हमारी अप्रोच थी। ठीक, बात समझ आई, आगे देखिए। हाँ तो बच्चों देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद द डायमीटर, डायमीटर तरह का स्फीयर का, स्फीयर मान लीजिए, तो डायमीटर 2r है, सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है यार। ठीक है, आधा कर दो रेडियस हो जाएगी, तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³ ये होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरीके से ला सकता है, क्वेश्चन में वेरिएशन इस तरीके से ला सकता है, मान लो इस बार डायमीटर दे देता हो आपको क्या 16p, p दे देता तो आप रेडियस कर लेते 8p। ठीक है, इस तरीके से वेरिएशन दे सकता है। सॉलिड की कोई डायमेंशन होती है नहीं, नो डायमेंशन 0। अब इसमें कहा है कि 1 - 2 जो कोऑर्डिनेट्स है इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की सॉल्यूशन है, वैल्यूज रख के लिख देते हैं 1 4, देखो पहले रखोगे 4 माइनस का 2 यानी कि 6 प्लस का माइनस का 10, तो पहले इक्वेशन पे सेटिस्फाई हो रही है, 0 आ रहा है आंसर, दोनों LHS बराबर RHS हो रही है। ठीक है, तो आंसर आएगा, ठीक है कोई परेशानी। अब क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो डायग्राम वाला है, आप देख लो, मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने कहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बार ग्राफ, बार ग्राफ यार ए है, बार ग्राफ तो ये तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हम बात करते हैं आगे की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ये रूट, देखिए ये इस तरीके से लिखे तो इसकी पावर है 1/3,
इसको लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/3। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 की पावर, देखो अगर मैं सिंपल कहूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2/1/3। हाँ लिख सकते हो, नहीं लिख सकता, बोलिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई कर दो 2/3, दोनों की पावर जोड़ दो क्योंकि मल्टीप्लाई है, बेस सेम है। 1/3 2/3 आंसर आएगा 3/3 1 यानी कि 4 वुड बी योर आंसर। इसका आंसर आएगा सी। ठीक, अब हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे फोकस कर देता हूँ मैं, हो सकता है हाँ। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि क्या कहते हैं फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड करो। ये देखो सिंपल से क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं इसका। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, 7th क्लास का 8th क्लास का बच्चा भी कर देगा। अब इसमें देखिए, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आएगा। 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 6 3 1 4 और 6। हमें बनाना है 4x + 3x + 12, दोनों के पेयर बना दो। क्या बना दोगे, पेयर बना दोगे। और पेयर बना दोगे तो x कॉमन लो 4, यहाँ पे क्या लोगे एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए। x + 3 बाहर वाले का ब्रैकेट और अंदर वालों का एक ब्रैकेट। इजी है, सिंपल है। आगे देखिए इसी का और पार्ट। तो बेटा और वाला पार्ट देखिए, और वाला क्या कह रहा है बेटा, और वाला कह रहा है 102 × 98। इसको भी लिख सकता हूँ 100 + 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 100 - 2। और ये आइडेंटिटी तो हमने पढ़ रखी है कितने बार, a - a + b a - b = a² - b² है। खत्म क्वेश्चन। a² - b², ये a हो गया, ये b हो गया। आप देखोगे 10,000 100 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, आंसर आएगा 996 996। देखो बेटा कह रहा है कि लाइन सेगमेंट को डिफाइन करो एग्जांपल के साथ। लाइन सेगमेंट होता क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट, लाइन कह रहा है, देखिए लाइन वो होती है जिसके इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल में आप ले सकते हो ए बी इसका, ठीक है। या फिर मान लो मैं एक ऐसे ड्रॉ कर दें, ये ए बी लाइन पर, ठीक है, एक रे निकल ली है। क्या कह रही है, एक रे निकल ली है जिसका नाम मान लो पी कह लो, ओ पी एक रे है। ठीक है, पास में नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 ग्राफ वाला है। ग्राफ वाला मैं लास्ट में 2 और क्वेश्चन है तो उसके साथ ही करा दूंगा। इफ द डायमीटर ऑफ द, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जो है 8 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो 64 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक दे रखा है और हाइट निकालने के लिए कहा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो बेटा एक राइट सर्कुलर कोन दे रखी है। राइट सर्कुलर कोन कौन सी होती है, जिसपे 90 डिग्री बन रहा होता है। राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन हो गई। इसका पूरा डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। आप जानते हो डायमीटर होता है 8 सेंटीमीटर, रेडियस होती है d/2, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक? वॉल्यूम दे रखा है, हाइट पूछी है तो जो दे रखा है उसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखा है, जो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है 64 पाई, ये दे रखा है 1/3 पाई r हमें रखी है 4 का स्क्वायर और h। इसके बाद ये कट जाना है, ठीक है। आप देखो ये मल्टीप्लाई, इसे इधर ले आओगे मल्टीप्लाई रहेगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 4 चौक 16 चौके 64 12। बात समझ आई? तो बच्चों क्वेश्चन अगला 24 का और कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:125। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रखा है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। मान लो एक वॉल्यूम का एक स्फीयर ये है और दूसरा ये है। इसको फर्स्ट कहो, इसको सेकंड कहो। इसकी रेडियस r1 कह देते हैं, इसकी रेडियस r2 कह देते हैं क्योंकि दोनों का रखा है। अब कहा है वॉल्यूम क्या रखा है, क्या रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या रखा है यानी फर्स्ट का, और नीचे ही रेशियो ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकंड, ये क्या रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब का 1, रेडियस 1 ले रहे हैं हम। यहां पर भी सिमिलरली 4/3 पाई r
स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। ये दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 64:125। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बस खत्म। अब आप देख रहे हो R1 और R2 का क्यूब दे रखा है, ठीक। क्यूब इधर जाके क्यूब रूट बन जाना है। आप क्यूब रूट बना दो, इसको क्यूब रूट बना दोगे 64:125 R1 R2, ठीक। आप जानते हो अगर फैक्टर करने आते हैं तो अच्छी बात है, और वैसे भी पता होना चाहिए, ये कर लेना। फैक्टर आएगा 4, नीचे आएगा 5, ठीक। तो ये R1 ये R2 आ गया, पर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा फाइंड द रेडियस, इनके कहते हैं रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया सीधे लिख देते हैं SA ऑफ स्फीयर, फर्स्ट SA ऑफ स्फीयर, सेकंड, यही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं नीचे लिख देता हूं, वहां दिख नहीं रहा होगा, पाई r स्क्वायर 1 पाई 4 पाई r स्क्वायर 2, दोनों से कैंसिल आउट, इनका स्क्वायर कर दीजिए, साफ साफ कह रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आएगा 16:25, दैट वुड बी योर आंसर, 16:25, ठीक। आप चाहो तो इसको, इस रिलेशन को याद भी रख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में बन जाता है, ठीक।